ज़्यादा मोहतात रहें आप। हाँ, कंपैरेटिवली लोग ये समझते हैं जी व्हाट्सएप बड़ा सेफ है, लेकिन अब खबर ये आ रही है और एफआईए ने अब तमाम लोगों को खबरदार करना शुरू कर दिया कि आप ये ना समझें कि शहरियों के जो व्हाट्सएप हैं वो बड़े महफूज हैं, लेकिन अब वो अकाउंट्स हैकिंग का के उसमें जो वाक़यात हैं उसमें इजाफा हो रहा है और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन के अकाउंट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। अब मुझे ये समझना है कि कैसे हैकर्स जो हैं ख़ास तौर पे कोई लिंक वगैरह पिन पॉइंट भेजते हैं, करते हैं, क्या करते हैं। सो इब्तदाई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इन वाक़यात में साइबर क्रिमिनल ख़वातीन के व्हाट्सएप अकाउंट्स को निशाना बनाते हैं और ख़वातीन के व्हाट्सएप अकाउंट्स तक रसाई हासिल करके उनकी ज़ाती मालूमात, तस्वीर, वीडियोज़ के ज़रिए ब्लैकमेल करने की भी कोशिश। अब वो तो डी फेक वगैरह वाला चक्कर भी आ गया ना, तो ये बड़ा एक मसला है। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमार जाफरी साहब, ये साबिक एडिशनल डीजी एफआईए रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एक बार फिर से प्रोग्राम में आप हमारे साथ शरीक हैं। अमार साहब, ये बेसिकली एक बड़ा एक अलार्मिंग ये चीज़ है, लेकिन ये हो किस तरह से रहा है? डू यू हैव एनी आइडिया कि ये कोई लिंक्स वगैरह भेजते हैं, उन पर क्लिक करें तो मालूमात चली जाती हैं? क्योंकि अब तो वो काफ़ी सिक्योरिटी फीचर्स भी बढ़ गए हैं व्हाट्सएप वगैरह के। अच्छा, एक तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे इन्वाइट करने का। गुजारिश ये है कि ये आज की आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी, जी, सुन रहे हैं हम आपको। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, जो ये पुरानी बात है, ग़ालिबन 2019 की बात है। ये एक पेगासस पेगासस के नाम से स्पाईवेयर आया था। जी, 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 आईफ़ोन में भी। से बात शुरू हुई थी। उसमें क्या होता था कि आपको एक मिस्ड कॉल आती थी और उसके बाद आपका जो है ना हैक हो जाता था। ओके। जब से ये व्हाट्सएप की कॉलें फ्री हुई थी, तो लोग तो रेगुलर पे बात ही नहीं करते, व्हाट्सएप पे बात करते हैं। तो वो उनके डिफरेंट पे ट्रैप्स आने शुरू हो गए। ये क्यों आए? ताकि लोगों की जो ज़ाती मालूमात है वो आपके जो सेल फ़ोन से उसको निकाल लेते हैंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें अब चैलेंज सिर्फ ये है कि हर आदमी व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है और उसके ज़रिए वो फिर जो इसको ट्रोजन कहते हैं, यानी कि धोखाधड़ी से आपकी चीज़ निकाल लेता है। अब इसमें जो एक और ट्रेंड नया आया था, वो था क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्लॉ। वो ये है कि कोई आपसे कहता है जी अपने आप को ऑथेंटिकेट करें। अब आप घड़ी-घड़ी वो गलत पासवर्ड मतलब शो करेगा, जबकि आप सही दे रहे होंगे। तो उसी के अंदर वो वेरिफिकेशन कोड जिसको कहते हैं, वो उसमें आपकी मालूमात को फिर चुरा लेते हैं आपके अंदर से ना। तीसरी जो वल्नरेबिलिटी है वो है गूगल ड्राइव का बैकअप। हर आदमी चाहता है कि अपने गूगल ड्राइव के ऊपर अपने सेल फोन का डाटा ट्रांसफर कर दे ताकि उसका बोझ कम हो फ़ोन का ना। उसके अंदर जो आपको जब गूगल ड्राइव को आप बैकअप लेना चाहते हैं, तो उसमें फिर कहते हैं मैन द मिडल अटैक, वो ऑलरेडी मौजूद होता है। अब वो आप समझते हैं कि आपका डाटा गूगल ड्राइव पे जा रहा है, जबकि डाटा आपका कहीं और जा रहा होता है। आपके सेल नंबर्स होते हैं, आपकी पिक्चर्स होती हैं। अच्छा, इस तरह के जो मसाइल हैं वो तो आप मज़ीद भी आएँगे। इसका हल क्या है जी, कि यही इसको मैं कैसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या किया जाए कि हैकिंग से महफूज रहा जा सके? मैं एग्ज़ैक्टली ज़्यादा उधर ही आ रहा हूँ। अच्छा, उसका सबसे पहला हल है कि रेगुलर अपडेट रखें अपनी ऐप को। आमतौर पे जो वो ऐप कहती है कि जी अपडेट कर लें, तो हम कहते हैं चलो दोबारा कर लेंगे, लंबा काम है। नहीं, क्योंकि होता ये है कि इसको कहते हैं ज़ीरो डे अटैक्स के उसका पता नहीं होता किसी को। तो फिर वो जो होते हैं ना, जो हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं, वो उसको चेक करते रहते हैं और फिर वो उसको निकाल लेते हैं ज़ीरो डे अटैक को। फिर वो कंपनी वगैरह इनाम भी देती है उनको। उसके बाद वो उसको फिक्स भी करते हैंगे। एक तो ये हो गया। नंबर 2 है, इसे कहते हैं टू स्टेप ऑथेंटिकेशन। जी। यानी जब भी कोई ऑथेंटिकेशन आएगी, तो उसको आप 2 स्टेप पे फॉरवर्ड कंट्रोल करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक स्टेप पे आप एक मालूमात देते हैं, दूसरे स्टेप पे आप दूसरी मालूमात देते हैं। ऐसे ही है। तीसरे जो लिंक्स और अटैचमेंट्स हैं, उन्हें आप कोशिश करें कि वो कम से कम खोलें उसको अपने व्हाट्सएप से। खोलनी भी है तो उसको फिर अपने लैपटॉप वगैरह के ऊपर जाएँ, उसके अंदर मज़ीद सिक्योरिटी लगी होती है। फिर एक फिशिंग अटैक्स होते हैं। फिशिंग अटैक्स क्या होते हैं कि कोई पोर्ट्रे करता है अपने आप को कि जी मैं ये हूँ, तो वो आपकी पहले पर्सनैलिटी को ना, उसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। वो चेक करते हैं ये आदमी क्या कर रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से उसका डिज़ायर फिशिंग अटैक करते हैं सही। ताकि वो उसको ज़रूर क्लिक करे। उसके अलावा एक एन्क्रिप्शन है जो व्हाट्सएप पे लगी हुई है, बिल्कुल। वो है बैक टू बैक एन्क्रिप्शन। उसको आप वेरीफाई करें। उसको फिर जो वेरीफाई आपकी लिमिट है
जो उसकी ग्रुप की लिमिट्स हैं उसको कंट्रोल रखिए उसके अंदर। और आखिरी बात ये है कि जो आपके ऑटो डाउनलोड हैं उसको आप कंट्रोल रखें। उसको रोक ऑफ लें। कर दें। ठीक। भैया आपने डाउनलोड हो जबरदस्त हमारे साथ टिप्स शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच अमार इससे साहब। आपका स्पेस भी बचेगा बिल्कुल, ऑटो और डाउनलोड से। ये करके बहुत कुछ महफूज बनाया जा सकता है। जी एक खबर है हमारे पास। खबर है हमारे पास तो शेयर कर लेते हैं। जिन्ना हाउस समेत 3 मुकदमात में बानी पीटीआई की उबरी जमानत में 20 जून तक तौसी कर दी गई है। एटीसी का बानी पीटीआई की अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी है। चलें जी, अब आपसे इजाजत चाहते हैं, अगर आप हमें इजाजत दें तो। इजाजत है उनकी तरफ से। हैं, अगर पक्का? आपने नहीं जाना तो आप यहाँ बैठे Are you sure? रहें। मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।